हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसडी रेडिकल एंड इट्स वैलेंसी, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि बेसिक रेडिकल क्या होते हैं और उनकी कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे और उनकी वैलेंसी पढ़ी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक रेडिकल एंड इट्स वैलेंसी, यानी कि बोले तो अम्लीय मूलक तथा उनकी संयोजकताएं यानी कि वैलेंसी, है ना। तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं? यदि आपने मेरा इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो अम्लीय मूलक मैं बता दूं कि वह परमाणु या परमाणु समूह जो किसी अम्ल के अणु में से क्या करे, एक या अधिक विस्थापनी हाइड्रोजन को हटा लेने पर शेष जो बचता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ एसिडिक रेडिकल के एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है? पहला जो है क्लोराइड है। क्लोराइड जो है क्लोरीन से बना है, यानी कि इस पर Cl पे -1 केटायन है। इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। इसकी वैलेंसी कैसे आई होगी? क्लोरीन पे -1 यानी कि क्या किया होगा कि ये अपना ऑक्टेट रोल को पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, जिसके कारण ये क्या बना है क्लोराइड Cl पे -1। सेकंड पे क्या है? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड का जो सूत्र होता है वो Cl पे -1 होता है। इसकी जो वैलेंसी होती है 1। मैं बता दूं कि जितनी भी फार्मूले हैं जिन पर केटायन दिखाई दे रही हैं, जितने भी -1 -2, तो वो सारे क्या है उनकी वैलेंसी है। तो हाइपोक्लोराइड OCl पे -1। हाइपोक्लोराइड बोले तो देखिए, यदि मैं एक यौगिक बनाना चाहूँ हाइपोक्लोराइड मूलक का, तो देखिए कैसे बनेगा। यदि मैं ले रहा हूँ सोडियम को, ठीक ना, सोडियम, तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, ठीक। हाइपोक्लोराइड की वैलेंसी क्या है? इसकी जो सूत्र है वो Cl पे माइनस यानी कि -1 इसकी जो वैलेंसी है, ठीक ना। तो रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनता है कि जो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हाइपोक्लोराइड की वैलेंसी होती है वो सोडियम के पास चला जाता है और जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो हाइपोक्लोराइड के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र बनेगा NaOCl। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम, इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसी प्रकार से इन मूलकों से हम लोग यौगिक बनाते हैं, केमिकल फार्मूले बनते हैं, रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो जितने भी मूलक हैं इनको किसी मेटल या नॉन मेटल में यानी इसको जोड़कर हम लोग बना सकते हैं, एक केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला रेडिकल क्या कर रहा है। थर्ड पे है क्लोरेट, जो कि क्या है? क्लोरेट का सूत्र होता है ClO3 पे माइनस, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। इसका भी केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, सोडियम जोड़ के, मैग्नीशियम जोड़ के, एल्युमिनियम जोड़ के, किसी भी मेटल को जोड़कर इसका केमिकल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है सल्फाइड, SO3 पे 2 माइनस, है ना। तो सल्फाइड SO3 पे 2 माइनस, इसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है ना। क्योंकि इसके ऊपर कितनी केटायन है? 2 केटायन है। SO3 पे 2 माइनस सल्फाइड का सूत्र, इसको याद रखेंगे। अब देखिए बाइसल्फाइड, हमने यहाँ पे एक बाई शब्द का प्रयोग किया है। बाइसल्फाइड, इसका सूत्र क्या होता है? HSO3 पे -1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। अब देखिए कैसे इसका वैलेंसी 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है सल्फाइड क्या है -2 है। जब हमने हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दी, यानी कि बाई का अर्थ जो होता है वो हाइड्रोजन से होता है। कहीं भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कहीं भी आपको बाई शब्द का प्रयोग मिला, बाई शब्द मिला, तो वहां पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो बाई सल्फाइड यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फाइड के लिए क्या है SO3 पे 2 माइनस है, SO3 पे 2 माइनस 2 केटायन है। और हाइड्रोजन पे जो केटायन धनायन होता है वो क्या होता है प्लस, तो +1 है और -2 है। जब ये दोनों क्या करेंगे आपस में योग करेंगे तो ये SO3 पे होगा और 2 माइनस यानी कि -2 और +1 जब जुड़ेगा क्या हो जाएगा SO3 पे -1। तो इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी।
तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक ना। तो बाई शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? हाइड्रोजन के लिए, यानी कि बाई का प्रयोग हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए करेंगे। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि सल्फेट है, SO4 पे 2-, इसका सूत्र होता है SO4 पे 2- और इसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है। उसके बाद क्या है बाईसल्फेट होगा यहाँ पे, सॉरी बाईसल्फेट HSO4 पे -1। इसी तरीके से इसका भी हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है तो 2 है, -2 + 1 = 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बाईसल्फेट भी हो गया। अब देखिए नाइट्रेट का सूत्र होता है NO2 और इसका जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, क्योंकि इस पे केटायन की संख्या 1 है, ठीक। अब देखिए आगे है नाइट्रेट NO3 पे -1, ये भी क्या है? इसकी वैलेंसी 1 है, NO3 पे -1, ये है नाइट्रेट। उसके बाद क्या है? हाइड्रोक्साइड OH पे माइनस, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। हम लोग क्षार की यौगिक बनाने के लिए क्या करते हैं? OH पे माइनस को किसी मेटल के साथ कम्बिनेट करते हैं, जिसके कारण से हमारा क्षार बनता है। जैसे यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक कास्टिक सोडा है और इसको बोलते हैं क्षार होता है, जो है कि वीक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, ऑक्साइड, ऑक्सीजन से बना है ऑक्साइड और इस पे 2- होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना ऑक्टेट रोल पूरा करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या है? हाइड्राइड बोले तो हाइड्रोजन से बना है, ये -1 है इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या है? कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 पे 2-, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद मैंने बाई शब्द का प्रयोग कर दिया। बाई कार्बोनेट बोले तो सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा, तो बाई कार्बोनेट में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 2- अब +1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, है ना। तो बाई कार्बोनेट भी क्लियर हुआ। अब देखिए क्या है? फास्फेट का जो सूत्र होता है PO4, इसमें 3- होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद क्या है? एसीटेट CH3COO, इसका सूत्र होता है CH3COO, इस पे -1 होता है। अब देखिए मैं इससे एक यौगिक बनाना चाह रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। मैं ले रहा हूँ सोडियम मेटल के साथ क्या करें? इसका सूत्र बना रहे हैं, तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, जबकि एसीटेट का यानी कि CH3COO का -1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? सोडियम यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CH3COO Na। यहाँ पे जो मेटल होता है ना एसीटेट में, उसको एसीटेट के बाद लिखते हैं, यानी कि उसके नजदीक लिखते हैं, न कि इधर नहीं लिखाएगा, यानी कि जो मेटल है उसको इधर नहीं लिखेंगे, जो कम्बिनेट करना है उसको उसके राइट साइड में लिखेंगे। तो ये हुआ एसीटेट। अब देखिए क्या है? साइनाइड Cl पे माइनस, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी 1 है। अब देखिए 2 अम्लीय मूलक और बचे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, जिनके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। सेकंड लास्ट है मैग्नेट, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नेट MnO4 पे 2-, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। पर मैग्नेट में क्या हो जाएगा? पोटेशियम जुड़ जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पे है। बाई का प्रयोग क्या हुआ है? कार्बोनेट के लिए। यहाँ पर का जो अर्थ होता है वहाँ पे पोटेशियम से होता है ना। तो पोटेशियम पे जो वैलेंसी होती है +1 होती है, और MnO4 पे क्या है? MnO4 पे 2- है, यानी कि -2। तो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करेगा? +-2 + 1 जब जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पर मैग्नेट की वैलेंसी क्या होगी? -1 हो गई। तो हम लोग अम्लीय मूलक एवं उनकी संयोजकताएं जो इम्पोर्टेंट है उनको कवर कर चुके हैं।